स्वामी श्री कांत जी आपटे के चरणों में बारंबार नमस्कार। उनकी पुस्तक मूर्ति भंग में कल से आगे पढ़ने जा रही हूँ। भगवान का अपहरण। जिस मंदिर में स्वामी जी कह रहे हैं, जिस मंदिर में मैं पूजा करता था वहाँ एक बाल कृष्ण की पीतल की मूर्ति थी। लोग उसे ठाकुर जी कहते थे। उस मंदिर को मैं ताला नहीं लगाता था। भगवान ने कौन सा अपराध किया था जिसके लिए मैं उसे कैद में रखूं? एक रोज़ सुबह उठा और देखा तो ठाकुर जी गायब हैं। मैंने सोचा गांव वाले ये भी कह सकते हैं कि इसने ठाकुर की मूर्ति बेच दी होगी क्योंकि ये गरीब है। थोड़ी देर के बाद एक आदमी ने आकर कहा कि मूर्ति तो एक आदमी ले गया है। रात उसने घर में सत्यनारायण की कथा करवाई है। मैं उससे झगड़ा। मैंने कहा मंदिर की जिम्मेदारी मेरी है, तुम पूछे बिना कैसे ले गए? मेरा वेतन सिर्फ 5 रुपये महीना था। उस मूर्ति ले जाने वाले ने कहा, तुम पुजारी हो इस मंदिर के और नौकर हो हम गांव वाले, मालिक हैं। एकदम दादी माँ की बात याद आ गई। जगत की असली पहचान तुम्हें अब होगी। गरीब को सच कहने का अधिकार नहीं। उसी गांव के मुखिया के घर में कुछ सरकारी मेहमान आए। मुझे गुजरातियों की तरह पतली रोटियां बनानी नहीं आती थीं। मैं रसोइये के खानदान का था नहीं। उसने रात को शराब भी पी थी। मेरी मोटी रोटियां देखकर उसने कहा था, नौकर सब हल्की जाति के होते हैं। अब मेरी जागृत हुई अंदर की आत्मा ने उसे कहा कि मैं ऐसा नहीं मानता कि नौकर कमीने होते हैं, हीन होते हैं। क्या चांडाल के घर शमशान की रखवाली करने वाला हरिश्चंद्र हल्की जात का था? क्या विराट के घर रसोई करने वाला भीम हल्की जात का था? ऐसे बहुत से महापुरुष हैं जिन्होंने बहुत से छोटे काम किए हैं, लेकिन उनकी महानता को कोई धब्बा नहीं लगा। ऐसा सुनकर गांव का मुखिया सोच में पड़ गया। उसके मन में ऐसी वेदना जागी कि यह आदमी जात का रसोइया नहीं है। ऐसा जवाब रसोइया नहीं दे सकता। अब उसने पूछताछ शुरू कर दी। कहाँ से आया, कैसे आया, क्या कर रहा है? ये संस्कारी लड़का है, ऐसा वैसा नहीं। फिर मुझे एकांत में बुलाया, पूछा कौन हो तुम? मैंने कहा क्या बताऊं, क्यों बताऊं? कोई ज़रूरत नहीं बताने की। आपने ठीक कहा है और मैंने आपको ठीक ही उत्तर दिया है। नियम सबके लिए एक ही जैसा लागू नहीं होता है। कोयले का और हीरों का खानदान एक ही होता है। कोयले के खानदान में संभव है कोई हीरा पैदा हो जाए, कोई ज़रूरी नहीं कि सारे कोयले हों। आखिर में उसने पत्र व्यवहार करके सारी जानकारी प्राप्त कर ली। कहता, हम आपको नौकर नहीं रखना चाहते क्योंकि आपके खानदान की योग्यता जो हमने प्राप्त की है, हमको लज्जा आती है। आपसे काम करवाते। फिर से दादी माँ की चेतावनी याद आई, तुझे अब जगत की असलियत का पता लगेगा। मेरे मित्रों, मैं गीता से गुजर निकला हूँ। मेरे लिए गीता ग्रंथ नहीं है, एक प्रभु का पथ है। फिर वहाँ से तापी नदी के किनारे एक कस्बे में रहने गया था। वहाँ एक बार बहुत बाढ़ आ गई। एक बड़े मैदान में एक बहुत बड़ा नीम का वृक्ष था। वह गिर गया था। उसे एक भाई ने काट काट कर घर में लाना शुरू किया। मैंने कहा, हमें ये नहीं लेना चाहिए। मेरे ख्याल में उस वृक्ष पर नगर पालिका का अधिकार था। ऐसे कई प्रसंगों ने मुझे ये भान कराया, अरे तू कौन? तेरा अपना यहाँ घर नहीं, तेरी अपनी ज़मीन नहीं, राजनीतिज्ञों में तेरी कोई पहुँच नहीं, तेरी कोई बैंक में जमा पूंजी नहीं, तेरा सत्य भी असत्य में जमा होगा।
तू अकेला, तेरी कोई जमात नहीं। अरे लाखों की हेरा फेरी अफरा तफरी करने वाले यहाँ के प्रतिष्ठित नागरिक माने जाएंगे। तू 20 साल से यहाँ बसा है, फिर भी एक पैसे की भी हेरा फेरी नहीं करी। फिर भी तू 10 रुपये का बालवाड़ी का शिक्षक है। तू नौकर है। दादी माँ की सीख याद आ गई। अब तू गरीब हो गया है। जगत का असली स्वरूप तुझे अब समझ में आएगा। सत्ता तथा संपत्ति का पूर्ण संहार ही संन्यास है। ऐसा भगवान महावीर ने किया। इसीलिए आज तक मैंने किसी प्रकार की सत्ता नहीं ली और अपने लिए संपत्ति का संग्रह नहीं किया। मैं इस संसार को जब छोड़ूंगा तब गरीब ही रहूंगा। सत्ता शून्य तथा संपत्ति शून्य। संसार के सारे नशों में सबसे खतरनाक नशा सत्ता तथा संपत्ति का है। सत्ता संपत्ति के मिलन से एक भयंकर विपत्ति खड़ी हो जाती है। गांधी जी का राम राज्य और क्या है? सत्ता तथा संपत्ति का विकेंद्रीकरण। बस इतनी ही सत्ता हर एक के हाथ में हो, इतनी ही संपत्ति हर एक के पास हो कि जिसका नशा ना चढ़ जाए। सत्ता के अंगूर हर एक को इतने मिलें कि उन्हें खाकर देह के लिए आवश्यक शक्कर मिल जाए। संपत्ति का मक्खन हर एक को इतना मिल जाए कि शरीर का चरखा घिस घिस कर ची ची ना करे, ना चिल्लाए। सत्ता घनीभूत हो करके एक दूसरे के सिर ना फोड़े। संपत्ति का ढेर समाज के शरीर में अवरोध उत्पन्न करके रक्त वितरण न रोक सके। महावीर ने अपने दोनों हाथों को देखा। एक हाथ में सत्ता की मदिरा तथा दूसरे हाथ में संपत्ति की शराब। जागे और दोनों प्याले हिम्मत के साथ पटक दिए। जगत जीतने वाले हजारों लाखों करोड़ों पर अपनी सत्ता थोपने वाले क्रूर होते हैं। कामनाओं को, वासनाओं को जीतने वाले महावीर होते हैं। कभी आपने इसे सोचा नहीं होगा कि गांधी जी को स्वराज्य प्राप्ति के लिए लोगों ने जितने उत्साह के साथ दिया, इसका क्या कारण है? जो सत्ता और जो भोग अंग्रेज भोग रहे हैं वे हम भोगेंगे। जो सत्ता और जो भोग अंग्रेज भोग रहे हैं वे हम भोगेंगे। कामना युक्त त्याग, त्याग के लिए त्याग नहीं, भोग है। कामना युक्त त्याग, त्याग के लिए नहीं, त्याग के लिए त्याग नहीं, भोग के लिए त्याग है। कामना युक्त त्याग, त्याग के लिए त्याग नहीं, भोग के लिए त्याग है। इसीलिए आज स्वराज्य का बुरा हाल है। जैसे साहूकार कर्जा देता है और चक्रवृद्धि ब्याज भी लेता है तथा आपको संकट के समय मदद करने का उपकार भी जताता है, भारत माता की संकट में मदद भी करते हैं, त्याग भी किया है और चक्रवृद्धि ब्याज के साथ भोग भी ले रहे हैं। भारत माता की जय के नारे भी लगाते हैं और हर प्रकार से हर जगह माता को क्षीण भी कर रहे हैं। हम भारत की तस्वीर कमज़ोर भी कर रहे हैं और तस्वीर की फ्रेम चौखट को मजबूत भी कर रहे हैं। जरा सावधान हो जाओ, नहीं तो चौखट मजबूत करने की धुन में कहीं तस्वीर फट ना जाए। मंदिर बचाने की धुन में कहीं मूर्ति भंग ना हो जाए। कहीं शरीर को तगड़ा करने की धुन में प्राण कमज़ोर ना पड़ जाएं। फोटो के लिए फ्रेम की हस्ती होती है, ना कि फ्रेम के लिए फोटो की। बॉर्डर को मजबूत करने वाले एकाक्ष यानी एक आंख वाले लोगों, ज़रा ख्याल रखना दूसरी आंख का, नहीं तो काणे बन जाओगे। आज़ादी को कुरूप कर दोगे। कभी कभी सत्ता शून्य, संपत्ति शून्य की बातें भी सुन लिया करो।
नहीं तो सत्ता संपत्ति की बदहज़मी से मर जाओगे। 24 घंटे भोगियों के मुखड़े ना देखा करो, कभी कभी त्यागियों के चेहरे पर भी ध्यान दो। गांधी जी को पूछा, आप स्वराज्य किस लिए चाहते हो? गांधी ने कहा, साम्राज्य की जटाजूट में फंसी हुई स्वराज्य रूपी गंगा को वहाँ से मुक्त कराकर संसार के गांव-गांव तक तथा व्यक्ति व्यक्ति तक पहुँचाना चाहता हूँ, ताकि हिंसा की अग्नि में जली हुई मानवता की राख सजीवन हो सके, मानवता फिर से जी उठे। शेष कल। धन्यवाद।